Hello bachcho, let's read out the question first. Define the terms relative error. How are they calculated? So for this, let's see the solution here. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically, we know one of the term that is absolute error. ठीक है. सो एब्सोल्यूट एरर वो क्या होता है, मीन्स यदि मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट सिंपली द सब्ट्रैक्शन ऑफ और डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू टू मेजर्ड वैल्यू. जब हम ट्रू वैल्यू में से जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एब्सोल्यूट एरर मिल जाता है. बस इसी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो देखिए यहाँ पर हमें किसके बारे में डिफिनेशन लिखनी है, रिलेटिव एरर के बारे में. सबसे पहले तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख लेते हैं. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एरर. सो बेसिकली रिलेटिव एरर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एब्सोल्यूट एरर, बिकॉज इसकी डेफिनेशन में ही एब्सोल्यूट एरर आ जाता है. सो देखिए कैसे इसकी डेफिनेशन हो जाती है, द रेशियो of the mean absolute error to the mean value of the quantity ओके. क्वांटिटी मेजर्ड भी लिख देंगे, क्वांटिटी मेजर्ड. तो जो भी क्वांटिटी हमने मेजर्ड की है, ठीक है, उसकी जो मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू होंगी उसको जब हम उसकी मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, रिलेटिव एरर मिल जाता है. ठीक है. सो बेसिकली यदि मैं इसकी बात करूं हाउ दे आर कैलकुलेटेड, ठीक है, सो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि एक बॉडी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ इनिशियली T0 था, यानी कि ये उसकी क्या हो गई, ट्रू वैल्यू हो गई, राइट. अब हम एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या कर रहे हैं, उस टेम्परेचर को मीजर कर रहे हैं. सो लेट्स से हम मीजर कर रहे हैं कुछ T1 T2 T3 अप टू डैट डैश. सो यहाँ से यदि मैं एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले फाइंड करूँ, ठीक है, लेट अस फाइंड द एब्सोल्यूट एरर. सो एब्सोल्यूट एरर्स क्या हो जाएंगे, सिंपली मॉड ऑफ T0 माइनस T1, ये मुझे दे देगा डेल्टा T1. सिमिलरली मैं यदि T0 माइनस T2 कर दूं तो ये मुझे दे देगा डेल्टा T2 एंड इट विल बी सो ऑन. सो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर्स है, जब हम इनका सम करेंगे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे इन सभी की मीन वैल्यू से, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगा उस बॉडी का. सो देखिए वो क्या हो जाएगा, सिंपली डेल्टा टी मीन सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है. सो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 plus it will be up to that dash divided by total number of observations, that is n. से यहाँ से मैं सिंपली रिलेटिव एरर के लिए फॉर्मूला क्या डिसाइड कर सकता हूँ, दैट इज रिलेटिव एरर हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू,
ठीक है, और यही हो जाएगा उसका फॉर्मूला। और यदि मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं, सो मैथमेटिकली हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज, ओके, हियर आई एम राइटिंग, लेट मी रब दिस a little bit. So here I am writing the formula of it, that is relative error is equals to, mathematically it can be expressed like delta A mean by A mean, ठीक है। सो ये हो जाएगा उसका फाइनल फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द mean relative error. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.